ये कहानी है 4 साल पहले की, जब मेरी उम्र 24 साल थी। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मू को उनकी कुछ बुरी आदतों की वजह से तलाक दे दी थी। मेरी अम्मू शहर में एक किराए के मकान में अकेली रहती थी। हम 4 बहनें थीं और हमारा कोई भाई नहीं था। अब्बू हमें अम्मू से फ़ोन पर बात करने से मना नहीं करते थे, इसीलिए हम रोज़ उनसे राब्ता किया करती थी। अम्मू अक्सर हमें अपने पास आने के लिए कहती और अपनी तन्हाई का जिक्र करती। मुझे अपनी अम्मू पर बहुत तरस आता था और मैं अक्सर सोचती थी कि शायद अब्बू ने उनके साथ सख्ती की है। वक्त गुजरता गया और एक दिन मैंने अब्बू से दरख्वास्त की कि हमें चंद दिन के लिए अम्मू के पास जाने दें, लेकिन वो इस बात पर सख्त नाराज हो गए। इस वक्त मुझे उनकी नाराज़गी की वजह समझ नहीं आई। कुछ अरसे बाद मौका मिला तो मैं अपनी बहनों के साथ शहर चली गई। वहां जाकर मैंने महसूस किया कि अम्मू की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी मैं समझती थी। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जिनकी सोहबत अच्छी नहीं थी और वो ऐसे फैसले कर रही थी जो उनकी इज्जत और मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह थे। शुरू में मुझे बहुत सदमा हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी गलत लोगों के असर में आने लगी। मैंने अपनी तालीम, अपने उसूलों और अपने ख़ानदान की नसीहतों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि आज़ादी ही खुशी है, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। वक्त के साथ मैं मज़ीद मुश्किलात में फंसती गई और मेरी ज़िंदगी बेमकसद होती चली गई। एक दिन मेरी दोस्ती एक ऐसे शख्स से हुई जो बज़ाहिर बहुत मुखलिस लगता था। मैं उसकी बातों पर यकीन करने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर मुझे एक नामालूम शख्स का पैगाम मिला। इस पैगाम में लिखा था कि जिस शख्स पर मैं एतमाद कर रही हूँ वो मुखलिस नहीं बल्कि मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। उसने मुझे खबरदार किया कि मैं अपनी ज़िंदगी और इज्जत को मज़ीद ख़तरे में न डालूं। वो अल्फाज मेरे दिल पर गहरा असर कर गए। मैं पूरी रात रोती रही और अपनी जिंदगी के तमाम फैसलों पर गौर करती रही। मुझे एहसास हुआ कि मेरे वालिद हमेशा हमारी भलाई चाहते थे और जिन पाबंदियों पर मैं नाराज होती थी उनके पीछे हमारी हिफाजत का जज्बा था। मैंने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी और सच्चे दिल से तौबा कर ली। अगले ही दिन मैंने अपने अबू से राब्ता किया और उनसे मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें वापस ले जाएं। अबू फौरन आए और हमें अपने साथ गांव वापस ले गए। मैंने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। मैंने अपने माजी की गलतियों से सबक सीखा, अपनी इबादत की पाबंदी शुरू की और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। कुछ अरसे बाद मेरी शादी एक अच्छे इंसान से हो गई। आज मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। जब भी मैं दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो इस नामालूम शख्स को याद करती हूँ जिसने बरवक्त मुझे खबरदार किया था। अगर इस दिन वो पैगाम ना आता तो शायद मेरी जिंदगी मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाती। इस कहानी का मकसद ये है कि वालिदैन की नसीहत, अच्छे किरदार और सही रास्ते की अहमियत को समझा जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो बात हमें सख्त लगती है वही हमारे लिए सबसे बड़ी हिफाजत साबित होती है। शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक नया सुकून आ गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि माजी की तल्ख़ यादों को अपने हाल और मुस्तक़बिल पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी। मेरे शौहर एक समझदार और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने कभी मेरे माजी के बारे में गैर ज़रूरी सवालात नहीं किए, बल्कि हमेशा मेरे हाल और मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने हमें एक बेटे की नेमत से नवाजा। जब मैं पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी तो मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। मुझे एहसास हो रहा था कि अब मैं सिर्फ एक बेटी या बीवी नहीं बल्कि एक माँ भी हूँ
और मेरी हर बात और हर फैसला मेरे बच्चे की जिंदगी पर असर डाल सकता है। एक दिन मेरा बेटा स्कूल से वापस आया और उसने मुझसे पूछा, उम्मी, अच्छा इंसान कैसे बनते हैं? इसका सवाल सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर मैंने इसे अपने करीब बिठाया और कहा, अच्छा इंसान वो होता है जो सच बोले, अपने वालिदैन की इज्जत करे, दूसरों के साथ भलाई करे और अपनी गलतियों से सबक सीखे। कहते हुए मुझे अपना माजी याद आ गया। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे संभलने का मौका दिया और सही रास्ते की तरफ वापस आने की तौफीक दी। चंद साल बाद मुझे खबर मिली कि मेरी वालिदा शदीद बीमार है। ये सुनकर मेरे दिल में कई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया और उनकी इयादत के लिए जाने का फैसला किया। जब मैं उनके पास पहुंची तो वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। इनकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, बेटी, मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की। अगर मुमकिन हो तो मुझे मुआफ कर देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, उम्मी, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मुआफ करने वाला है। मैं भी आपको दिल से मुआफ करती हूँ। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि नफरत और नाराज़ी इंसान के दिल का बोझ बढ़ाती हैं, जबकि मुआफ कर देना इंसान को अंदर से हल्का कर देता है। घर वापस आते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे ख़ानदान को हमेशा सीधे रास्ते पर कायम रखे। इस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बना लिया कि माजी की गलतियों पर रोने के बजाय उनसे सबक सीखना चाहिए, क्योंकि कामयाब वही होता है जो गिरने के बाद दोबारा उठ खड़ा हो।